हाँ जी, हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू चेक द क्लासेस। वेल, बातें करनी है कुछ हाँ बिल्कुल बातें करनी है। तो बेटा क्या है एक्चुअली इंडिया में ना कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिसको मतलब नहीं होता कि हाँ यार बच्चा अमीर है कि गरीब है, गांव से है कि शहर से है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है कि हिंदी मीडियम से पढ़ा है, रेगुलर पढ़ा है कि लेटरल में पढ़ा है, प्राइवेट पढ़ा है, किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं और उनका एग्जाम का नाम होता है सेंट्रल एग्जाम। ठीक है, तो देखो बेटा ये साल 2022 है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है और आगे आगे भी दूसरा साल आ सकता है। तो अगर आप कुछ चाहते हो कि यार कुछ अंजाम में चेंज हो, रिजल्ट में चेंज हो, तो बेटा आपको खुद में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अदरवाइज बेटा साल दर साल बीतता जाएगा, फॉर्म आता रहेगा, बकैती हम लोग भी करते रहेंगे, बकैती आप भी सुनते रहोगे। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए तो बेटा ठान लो कि इस 2022 को हम खाली नहीं जाने देंगे। बिलीव मी बेटा 2022 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं और बहुत दिन बाद ये साल आया है जिसमें कि रेलवे का भी वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ध्यान रखिएगा कि इस साल को आपको इस तरह से लेना है कि नहीं यार जो करना है अब इसी साल में करके सुहा कर देना है। ठीक है, सो टॉप 5 एग्जाम्स की मैं अगर बात करूं बेटा जो आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, इसको सबसे ऊपर रखो। कभी भी पढ़ाई को सोचो इन पांच को जो आपके एग्जाम्स है उसके बारे में सोच के आप पढ़ाई शुरू करा करो। और वो 5 एग्जाम्स बेटा यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बिलीव मी, आपको इसके लिए अगर 3-4 महीने की मेहनत कर दी आपने रगड़ के एक प्रॉपर डायरेक्शन में, बिलीव मी आपको फिर दोबारा किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं वो कौन से 5 एग्जाम्स हैं जो कि 2022 में टॉप पे आपको रखना है और इसमें से किसी ना किसी को तो फोड़ना ही है। 5 फोड़ देंगे तो और भी अच्छी बात होगी, वो फोड़ेंगे यार, डोंट वरी। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला आरआरबी, यस, रेलवे जो कि जेई के लिए वैकेंसी लेके आएगा। सभी ऑल इंडिया एलिजिबल रहेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, रेगुलर, लेटरल, प्राइवेट, सब आपका एलिजिबल रहेगा इसके अंदर। बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई के लिए भी एएलपी टेक्नीशियन का निकलेगा। तो ये सारी वैकेंसीज 2022 में अनाउंस होने वाली हैं। तो जब अनाउंस होगा वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो अभी से माइंडसेट बना के चलो। नया नया साल है, नया नया महीना है और नया नया एकदम माइंड को फ्रेश करके एक राइट डायरेक्शन में दोबारा से स्टार्ट करो पढ़ना बेटा। बिकॉज जेई में जो वैकेंसीज आएगी तो वो बेटा आएगी किसकी बेटा, अब वो आपकी आएगी बेटा जेई की। फर्स्ट जेई की आएगी बेटा जूनियर इंजीनियर की, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की आएगी बेटा, और किसकी आएगी आपकी एएलपी टेक्नीशियन की आएगी। तो ये 3 वैकेंसीज हैं जो कि बम्पर एकदम जी तोड़ आपको क्या कर देगी, लेके आएगी क्या कहते हैं सीट्स। और आपको अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, प्रॉपर मेहनत कर लोगे तो इसमें निकाल के ले जाओगे। और बिलीव मी बेटा ये कभी मत सोचिए कि नहीं सिर्फ टीचर की मेहनत से आप कर ले जाओगे या फलाना की मेहनत से कर ले जाओगे, कोई नहीं बेटा, दोनों तरफ से मेहनत पूरी होनी चाहिए तभी जाके सिलेक्शन होगा। अदरवाइज बेटा ज्ञानबाजी बिल्कुल भी कम रखिएगा, फोकस पूरा एग्जाम के लिए होना चाहिए। और आरआरबी जेई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम्स लेके आएगा इस बार और बहुत ही ढंग से सीट्स लेके आएगा, ऑल इंडिया बेसिस पे लेके आएगा। आपको बस उसके लिए रेडी होना शुरू कर देना है, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो बेटा, बहुत लेट हो जाएगा। ओके चलिए, तो आगे अगला एग्जाम देखते हैं बेटा। ये पहला एग्जाम है जो कि आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है 2022 में। एंड नेक्स्ट इज योर, यस दैट इज योर इंडियन ऑयल। जस्ट अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल की भी वैकेंसी निकली है जिसमें कि बेटा क्या है, जो कि डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, और उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई नोटंकी इसके अंदर नहीं है कि हाँ लेटर एंट्री नहीं है, ये फलाना ढिमका इस स्टेट के एलिजिबल नहीं है, सारे स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके अंदर विश्वास है वो विश्वास आ जाएगा, पढ़ाई अगर प्रॉपरली करोगे विद द प्रवीण सर। ठीक है, तो इंडियन ऑयल तुरंत फॉर्म इसका फिलअप करिए। पैसे वैसे देखने की जरूरत मत सोचो कि हाँ पैसा इतना लग रहा है, बेटा पैसा एक बार लगेगा, जिंदगी भर इसका इन्वेस्टमेंट आएगा। सो डोंट वरी, इसको फॉर्म को फिलअप करना है आपको एंड तैयारी प्रॉपर करनी है। फॉर्म फिलअप करने से कुछ नहीं होता, ट्रेन की टिकट खरीदने से सीट नहीं मिल जाएगी, एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन के साथ ही सीट मिलेगी और वो सीट दिलाने के लिए हम बेटा आ गए, डोंट वरी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर द ड्रीम जॉब, दैट इज योर पावर ग्रिड। पावर ग्रिड आजकल क्या कर रहा है, ऑल इंडिया बेसिस पे अलग अलग सेक्शन से क्या करता है बेटा, आपका वैकेंसी निकालता है। जैसे नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ साउथ रीजन, जैसे जैसे पावर ग्रिड मतलब क्या होता है, हर पर्टिकुलर स्टेट्स को जोड़ देना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जितने भी आपको पावर जनरेशन सबको जोड़ के ग्रिड बना देना। तो भैया इसी तरह क्या है, अब सीट्स भी ये क्या करता है एक साथ में निकालता है, नॉर्थ के अलग, साउथ के अलग, ईस्ट के अलग, वेस्ट के अलग। और बहुत सारे बच्चों हमारे जो है इसमें सिलेक्शन पाए हैं इस बार, तो काफ़ी खुशी हुई है। और दोबारा से वैकेंसी इस बार जरूर लेके आएगा और आपको इसके अंदर क्या करना है बेटा, सिलेक्शन लेना है। और उसके लिए अभी से एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको चाहिए होगा और प्रॉपर मेहनत आपकी तरफ से भी चाहिए होगी। बिलीव मी सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो ये पावर ग्रिड है जो कि आपका मोस्ट
टॉप एग्जाम्स, टॉप 5 एग्जाम्स के अंदर ये भी रहना चाहिए। बिलीव मी बेटा, अभी वैकेंसी नहीं है, ये 2-3 महीने के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, एंड दिस इज नेक्स्ट इज एनएचपीसी। रिसेंटली अगेन एनएचपीसी का फॉर्म आ चुका है। ये मत देखो बेटा कितनी सीट्स आई है, बिलीव मी, फिर से तुमको मैं यही कहूँगा बेटा, जो का सिलेक्शन होता है और जिसका नहीं होता है उसमें बस इतना ही डिफरेंस होता है। जो सिलेक्शन लेता है उसको भी डर लगता है ये कि यार कितनी सीट है, क्या करें क्या ना करें, बस उसके अंदर डिफरेंस क्या आता है, जिसका होता है जिसका नहीं होता है। जिसका होता है ना बेटा, बस वो रगड़ता है खुद को, अरे देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बहुत बड़ा तो थोड़ा नहीं होगा, नहीं होगा देखा जाएगा। तो ये वाला जो थिंकिंग है ना, ये रखो और मेहनत पूरी लगा दो कि यार दिन हो रात हो क्या दिक्कत है, कर जाएंगे। और करने के लिए बेटा हम भी तैयार है, बस थोड़ी सी प्लानिंग बची थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए सब चीजें जो कि इन सब के लिए आपको एलिजिबल बनाएगा सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है। तो ये एनएचपीसी आपके टॉप 5 एग्जाम्स के अंदर ये होना ही चाहिए और इसका एग्जाम का फॉर्म भी आ चुका है, फिलअप कर देना बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। दिस इज द सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये एसएससी, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वहां पर रेलवे में था, तो ये एसएससी जेई। तो ये तो बड़ा रेफरेंस है, इसको क्या कहते हैं, बड़ा रेफरेंस मान के चलते हैं। डिप्लोमा बीटेक सब कोई इसको फिलअप करता है और इसका भी बेटा क्या है, कैलेंडर में इसका नोटिफिकेशन दे दिया कि भैया आपका 5-6 महीने बाद इसका क्या करेगा, आपको फॉर्म फिलअप होगा। तो आपको ये सब जो 4-5 एग्जाम्स हैं इसको स्टैंडर्ड मान के, रेफरेंस मान के अपनी तैयारी को करना चाहिए। अपना जहां भी बोर्ड लगा हुआ, जहां भी पढ़ते हो वहां चिपका लो ये 5 नाम चिपका के, प्रिंट आउट निकाल के चिपका दो कि भैया हमको चाहिए तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से थिंकिंग करोगे बेटा तो होगा, नहीं तो बेटा फिर ज्ञानबाजी मोटिवेशन तो रोज मिलता है और रोज बच्चे सुनते हैं, रोज गायब होता है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको रीजन चाहिए। वो रीजन ये है बेटा कि रेलवे का एग्जाम 2-3 साल बाद आ रहा है और फिर 2-3 साल बाद ही आएगा। तो ये जो 2022 है इसको गांठ बांध के रख लो कि 2022 में सब कर देंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं तो बेटा फिर 2-3 साल बाद आएगा। तो इतना वेट क्यों करोगे बेटा, 2-3 साल बढ़ने के मतलब है 2-3 साल आपकी शादी डिले हो गई, 2-3 साल का जो पैकेज है, अगर एक महीने में 50,000 मिलेगा आपको, तो 12-5-60 6 लाख रुपया, ये 6-18 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर 3 साल बाद अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ऐसे रीजन सोचो, ठीक है। तो ये रीजन सोचोगे तो आपको खुद अंदर से एंजॉयमेंट, अगर भी यार 1 रुपया निकालने में तो हालत खराब होती है, 18 लाख मेरा गायब हो जाएगा, कैसे। तो इस तरह जोड़ के अपना रीजन बनाओ, नहीं यार इसी बार लेंगे और इसको सुहाग कर देंगे। तो ये 5 आपके क्या है बेटा, ये आपके एग्जाम्स हैं जो कि आपके टॉप प्रायोरिटी पर रहना चाहिए। आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी रीजन से हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने कॉलेज में टॉप किया था, आपकी बैक आई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सारे एग्जाम्स में बेटा। बस फर्क इससे पड़ेगा कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो और मेरिट लिस्ट में नाम लेके आते हो। तो उसके लिए बेटा तैयार रहिए, हम आ चुके हैं चेक द क्लासेस के साथ और पूरी तरह से आपको हर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बेटा मेरा काम ही यही रह गया है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना है। तो बस ध्यान रखिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे इन टच विथ मी बेटा। और आप चेक द क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस चैनल को इंस्टॉल कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए बेटा। बाकी हम पे छोड़िए, मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, जो बताऊंगा वो आपको करना है। बिलीव मी, नो वन इज देयर टू स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सेलेक्टेड। बाकी बेटा मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें करते रहेंगे बीचों बीच। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग बेटा। और ये 5 नाम अपने दिमाग में बैठा लो, कहीं पे चिपका लो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड वी विल गोइंग टू मीट अगेन। टिल देन कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।